लफ्ज़े माँ ने आज तक ज़ेर नहीं दी, लेकिन कुरान पाक की ये आप दो आयात देखें, मिम्मा खती आती, यानी ये मीम अलिफ ज़बर माँ है और उसके बाद ज़ेर आ गई है। तो ऐसा क्यों हुआ है जबकि माँ कभी भी ज़ेर नहीं देता। फाबिमा रहमतिन, ये माँ है और इसके बाद आ गया रहमतिन। हालांकि आप पूरी नहव उठाकर देख लें, आपको कभी भी ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि जो लफ्ज़े माँ है, चाहे आप इसको बतौर इस्म ले लें, बतौर हर्फ ले लें, माँ ने आज तक आगे वाले लफ्ज़ को ज़ेर नहीं दी। तो फिर कुरान पाक की इन आयात में यहाँ पर दो ज़ेरें हैं, यहाँ पर एक ज़ेर है क्योंकि ये मुदाफ हो रहा है। तो ये ज़ेरें किसने दी हैं? इस तरह कुरान पाक की और आयात भी हैं कि लफ्ज़े माँ है और उसके बाद ज़ेर है। जब जब कुरान पाक में इस तरह की आयात आ जाएं तो आप समझ जाएं कि ये जो माँ है ये ज़ायदा है। ऐसी सूरत में माँ ज़ायदा है, आपको फौरन पता चल जाएगा। जब भी माँ के बाद दो ज़ेरें एक ज़ेर आ जाए, समझें ये माँ कौन सा है? ज़ायदा है। फाबी माँ रहमतिन, ये जो बाज़िर बी है ये बा हरफे जार है, ये ज़ेर दे रहा है, ये बा हरफे जार ये आमिल है, माँ ज़ायदा है। इसी तरह यहां मिम माँ, ये असल में था मिन माँ, ये मिन और माँ, तो वो मिन माँ को मिलाकर मिम माँ बना दिया गया। तो यहां भी जो मिन हरफे जार है इसने खती आती, इसने यहां पर ज़ेर दी है। तो ये बात आपने याद रखनी है, आपको पता चल जाएगा कि इस तरह माँ ज़ायदा आ जाता है और पीछे वाला हर्फ वो आगे वाले को ज़ेर दे देता है, हरफे जार। अब आपने क्या करना है, इसकी आपने तरकीब करनी है। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, इसकी तरकीब आप कमेंट्स में करेंगे। अगर आपको मुश्किल लगती है कमेंट कीजिएगा, इंशाअल्लाह इसकी तरकीब भी करके दिखा दी जाएगी।